हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी टाइम विथ एस के जीत में स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं 8 जून कुमार गौरव सर की फूलपत्ती वाली क्लास का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, विश्व महासागर दिवस कब मनाया जाता है? A 5 जून, B 6 जून, C 7 जून, D 8 जून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका D 8 जून। 2022 की थीम है रिवाइटलाइजेशन कलेक्टिव एक्शन ऑफ ओशियन। पहली बार शुरू हुआ सन 2009 में। राष्ट्रीय समुद्री दिवस मनाया जाता है 5 अप्रैल को। विश्व दुग्ध दिवस मनाया जाता है 1 जून को, जबकि राष्ट्रीय दुग्ध दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून। इस बार की थीम थी ओनली वन अर्थ। अटलांटिक महासागर की आकृति है S आकार की। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है 21 जून को। दूसरा प्रश्न है, 6 जून 2022 को किस देश में बहुराष्ट्रीय शांति वाहिनी अभ्यास एक्स खान क्वेस्ट 2022 का आरंभ हुआ? A मंगोलिया, B रूस, C जापान, D अमेरिका। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा A मंगोलिया। भारत की तरफ से इसमें भाग लिया लद्दाख स्काउट ने। मंगोलिया स्थित है चीन और रूस के बीच। मंगोलिया कैसा स्टेट है? यह एक बफर स्टेट है। मंगोलिया की राजधानी उलन बटोर है। मिलन युद्धाभ्यास का आयोजन हुआ विशाखापट्टनम में। पश्चिमी लहर है एक नौसेना युद्धाभ्यास। समुद्री शक्ति युद्धाभ्यास होता है इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। गरुण शक्ति युद्धाभ्यास इंडिया और इंडोनेशिया के बीच। सिम्बेक्स युद्धाभ्यास इंडिया और सिंगापुर के बीच। सिलीनेक्स इंडिया और श्रीलंका के बीच। सिटमैक्स इंडिया, थाईलैंड और सिंगापुर के बीच। लामितीय युद्धाभ्यास इंडिया और सेशल्स के बीच। कारपेट युद्धाभ्यास हाल ही में हुआ इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। बोगो सागर युद्धाभ्यास हुआ इंडिया और बांग्लादेश में के बीच। नोमैडिक एलिफेंट एक्सरसाइज भारत और मंगोलिया के बीच हुआ। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? A प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सिक्कों की एक नई श्रृंखला पेश की। B ये सिक्के दृष्टिहीनों के अनुकूल है। C ये सिक्के 1 रुपये, 2 रुपये, 5 रुपये, 10 रुपये और 20 रुपये मूल्य वर्ग के हैं। D उपर्युक्त सभी। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D उपर्युक्त सभी। 2000 रुपये की नोट में किसका चित्र मुद्रित है? मंगलयान का। मंगलयान भेजा गया PSLV C-25 से। 200 रुपये की नोट में किसका चित्र मुद्रित है? सांची के स्तूप का। 100 की नोट में रानी की बावड़ी। 50 की नोट में हम्पी का रथ। 20 रुपये की नोट में एलोरा की गुफाएं। 10 रुपये की नोट में अंकित चित्र है कोणार्क का सूर्य मंदिर, जिसको बनवाया नरसिंह देव प्रथम ने। इसे ब्लैक पगोडा भी कहते हैं। अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी पुरस्कार 2022 में किसे सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का पुरस्कार दिया गया? A विष्णुवर्धन, B रितेश देशमुख, C विक्की कौशल, D पंकज त्रिपाठी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका C विक्की कौशल। IIFA 2022 के विजेताओं की सूची कुछ इस प्रकार है। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता विक्की कौशल सरदार उधम के लिए। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कृति सेनन मिमी के लिए। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक विष्णुवर्धन शेरशाह के लिए। सर्वश्रेष्ठ फिल्म शेरशाह। सर्वश्रेष्ठ गीत कौसर मुनीर लहरा दो फिल्म 83 के। बेस्ट मेल डेब्यू आहान सेट्ठी तड़प के लिए। बेस्ट मेल सिंगर जुबिन नौटियाल। 94 ऑस्कर अवार्ड में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार दिया गया कोडा को। एक्टर विल स्मिथ। हाल ही में कौन से क्रम का कांस फिल्म फेस्टिवल आयोजित किया गया? 75वें क्रम का। इसका आयोजन हुआ फ्रांस में। इसकी जूरी में शामिल भारतीय दीपिका पादुकोण। कश्मीर फाइल्स के डायरेक्टर विवेक अग्निहोत्री। सम्राट पृथ्वीराज फिल्म किन युद्ध का वर्णन किया गया है? तराइन के युद्ध का। तराइन का युद्ध लड़ा गया 1991 और 1992 में पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी के बीच। तराइन है हरियाणा में। पांचवा प्रश्न है, 6 जून 2022 को अग्नि 4 बैलिस्टिक मिसाइल का सफल परीक्षण किया गया। यह है A सतह से सतह पर मार करने वाली मिसाइल, सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल,
हवा से सतह में मार करने वाली मिसाइल, हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ए, सतह से सतह में मार करने वाली मिसाइल। परीक्षण हुआ इसका एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप में, यह स्थित है उड़ीसा में। इंटीग्रेटेड मिसाइल डेवलपमेंट प्रोग्राम स्टार्ट हुआ सन 1983 में, किसके नेतृत्व में? एपीजे अब्दुल कलाम के नेतृत्व में। यह चला सन 2008 तक। इसके तहत कितनी मिसाइल तैयार हुई? 5। कौन कौन सी हैं? पृथ्वी, अग्नि, त्रिशूल, नाग, आकाश। भारत की मिसाइल वूमेन किसे कहते हैं? टेसी थॉमस को। अस्त्र है हवा से हवा में मार करने वाली मिसाइल। पिनाका है, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है। जिरकॉन है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल, रूस की, इसकी स्पीड 9 मैक है। ब्रह्मोस है सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल, यह तैयार की गई भारत और रूस द्वारा, स्पीड 2.8 मैक। हिमरस है, यह एक रॉकेट लॉन्चिंग सिस्टम है जिसे हाल ही में अमेरिका ने यूक्रेन को दिया ड्रोनबाज की सुरक्षा के लिए। छठवां प्रश्न है, हाल ही में बजराम बेगच किस देश के नए राष्ट्रपति चुने गए? ए इराक, बी ईरान, सी नाइजीरिया, डी अल्बानिया। तो इसका सही जवाब हो जाएगा डी अल्बानिया। ईरान की नई मुद्रा टोमान। मेसोपोटामिया सभ्यता मिली दजला फरात नदी के किनारे, जो कि इराक में स्थित है। बोको हराम कहाँ का आतंकवादी संगठन है? नाइजीरिया का। ओंकाजा इवेला है नाइजीरिया की। जापान के पीएम फूमियो किशिदो। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की। ऑस्ट्रेलिया के पीएम एंथनी एल्बनीज़। पाकिस्तान के पीएम शहबाज शरीफ। 7वां प्रश्न है, सीडीएस की नियुक्ति से संबंधित नियमों में बदलाव करते हुए कितने वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट जनरल या जनरल स्तर के सेवारत या सेवानिवृत्त अधिकारी को सीडीएस नियुक्त किया जा सकता है? ए 60 वर्ष, बी 62, सी 65, डी 70। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा बी 62। सीडीएस का फुल फॉर्म चीफ ऑफ डिफेंस। सीडीएस का कार्य होता है तीनों सेनाओं के बीच समन्वय बिठाना। सीडीएस अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करता है रक्षा मंत्रालय में। फर्स्ट सीडीएस जनरल बिपिन रावत थे। हाल ही में सीडीएस के पद के लिए क्या संशोधन हुआ? सेवानिवृत्त और सेवारत दोनों ही इस पद पर आ सकते हैं। 62 वर्ष से कम आयु के लेफ्टिनेंट भी इस पद पर आ सकते हैं। जनरल स्टाफ के अधिकारी इस पद पर भी आ सकते हैं। हाल ही में भारत के लोकपाल के प्रथम अध्यक्ष सेवानिवृत्त हो गए हैं। ये कौन थे? पिनाकी चंद्र घोष। इसमें कितने से मेंबर होते हैं? 8। जनरल बिपिन रावत को हाल ही में कौन से सम्मान से सम्मानित किया गया था? पद्म विभूषण। यह भारत का दूसरा सर्वोच्च पुरस्कार है। भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल कितना होता है? 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु, जो जल्दी पूरी हो जाए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश का कार्यकाल, ये भी 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ल्ड समिट ऑफ इंफॉर्मेशन सोसाइटी WSIS 2022 का आयोजन कहाँ किया गया? ए पेरिस, बी बीजिंग, सी जिनेवा, डी नई दिल्ली। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा सी जिनेवा। यह संबंधित है इंटरनेशनल कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी से। इसमें भाग लिया इंडिया ने भी। विश्व आर्थिक मंच की बैठक हुई दावोस में। मुख्यालय जिनेवा। WHO का मुख्यालय जिनेवा। ILO और WTO का मुख्यालय जिनेवा। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति का मुख्यालय लुसाने। इसके हेड थॉमस वॉक हैं। 9वां प्रश्न है, 5 जून 2022 को ब्लू ड्यूक तितली को किस राज्य की राज्य तितली घोषित किया गया? ए सिक्किम, बी असम, सी केरल, डी राजस्थान। इसका सही ऑप्शन हो जाएगा ए सिक्किम। इसमें कलर हैं वाइट एंड ब्लू। वाइट प्रदर्शित करता है बर्फ़ को, जबकि ब्लू प्रदर्शित करता है आसमान को। हिम तेंदुआ कहाँ का राजकीय पशु है? लद्दाख का। केसर हिंद कहाँ की राजकीय तितली है? अरुणाचल प्रदेश की। नाथुला दर्रा और जलपला दर्रा स्थित है सिक्किम में। बॉमडिला दर्रा स्थित है अरुणाचल प्रदेश में। सिपकिला दर्रा स्थित है हिमाचल प्रदेश में। काराकोरम श्रेणी स्थित है लद्दाख में। नीति पास उत्तराखंड। अम्मा और बहनी योजना सिक्किम में। आज का अंतिम और 10वां प्रश्न है,
5 जून 2022 को जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2022 EPI में भारत कौन से स्थान पर रहा? A 176, B 178, C 179, D 180। तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा D 180। यह जारी करता है खेल यूनिवर्सिटी, साल में 2 साल में एक बार। इसके आधार हैं कूड़ा का निस्तारण, पेयजल की आपूर्ति, पर्यावरण प्रदूषण कितना है, एनर्जी के सोर्स। इसमें पहले स्थान पर है डेनमार्क, दूसरे स्थान पर है यूनाइटेड किंगडम। भारत का स्कोर इसमें 18.9। विश्व खुशहाली सूचकांक में भारत की रैंक 136। वायु शक्ति सूचकांक में भारत की रैंक 3। इसमें पहले नंबर पर अमेरिका, दूसरे पे रूस, तीसरे पे अपना भारत है। ट्रैवल एंड टूरिज्म में भारत की रैंक 54 है। प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में भारत की रैंक 150। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।